हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं एंड लाइव क्लासेस के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criterion for the two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। अब एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है हमें ABCD। हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया ABCD। अब जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। दिस इज पॉइंट O। अब हमें क्या गिवन है कि AB is parallel to DC। AB DC के पैरेलल है and using a similarity criteria for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर ये हमारे पास पैरेलल है AB और CD, सो ये जो एंगल्स हैं, एंगल ABO एंड ODC, ये इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इन ट्रायंगल DOC and triangle BOA, AB is parallel to CD. Therefore, angle CDO is equal to angle ABO. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। Z बन रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल DCO, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल BAO, ये वाला एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे दोनों। नाउ also two triangles, triangle DOC and triangle BOE, vertically opposite angles will be equal। इन दोनों triangles में ये एंगल AOB and COD ये भी इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। सो अब तीनों एंगल्स इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल्स के। सो देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। सो वी कैन से दैट DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA। यहां हम इसको लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो OA ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे OC नीचे आ जाएगा। BO यहाँ पे ऊपर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे और OD ये नीचे आ जाएगा। सो कौन सा रूल लगेगा? बाय AAA सिमिलैरिटी रूल। क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है तो AAA सिमिलैरिटी रूल से ट्रायंगल DOC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BOA एंड क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। अब इसे नोट कर लीजिए। सो हमें ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36 QR upon QS is equal to QT upon PR, angle 1 is equal to angle 2, show that
ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR. अब गिवन क्या है हमें, QR upon QS equals to QT upon PR. Also angle 1 is equal to angle 2. और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR. सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एंगल 1 is equal to एंगल 2. अब एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. सो सॉल्यूशन, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में. सो PQ will be equal to PR because equal angles have equal sides opposite to them. So PQ will be equal to PR. अब हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. ये गिवन है क्वेश्चन में. अभी हमने बोला है कि PQ PR के इक्वल है, तो यहां पे हम PR की जगह PQ लिख सकते हैं. इसको 1 मार्क कर लीजिए. नाउ यूजिंग 1 we can write that QR upon QS is equal to QT upon PQ. अब इसको सेकेंड मार्क कर लीजिए, पहले से यहां तक नोट कर लीजिए. अब सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. अब अगर हम दोनों ट्राइंगल्स में देखें, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हमने PQS एंड TQR, बड़े वाला ट्राइंगल. सो इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं इसमें QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. और इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, और इन ट्राइंगल्स में कॉमन है एंगल Q. एंगल Q दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन. Therefore triangle PQS is similar to triangle TQR. और कौन सा रूल लगेगा, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5, SNTR points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब हमें फिगर नहीं दी हुई है, हमें खुद बनानी है. हमें एक ट्राइंगल गिवन है PQR, SNT दो पॉइंट्स है PR और QR पे, ये S ये T ज्वाइन कर दीजिए इसे. अब हमें क्या गिवन है, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS, मतलब इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. सो हमें शो क्या करना है कि RPQ सिमिलर है RTS के. RPQ बड़े वाला ट्राइंगल है, RTS छोटे वाला ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एक तो हमें एंगल गिवन है RTS इज इक्वल टू एंगल QPS या एंगल P सॉरी. सो ये दोनों एंगल्स एक तो इक्वल गिवन है हमें. अब दोनों ट्राइंगल में से और दूसरी चीज कॉमन क्या है, एंगल R. एंगल R छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन. Therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS. एंड कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. डबल ए सिमिलैरिटी रूल लग जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. अब हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल
किसके कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ACD के। अब इसके सारे पार्ट्स एक तरह से इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे। अब हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ADE, हमें शो करना है ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल, और ABC बड़े वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है। तो इसको अब हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हमें क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, दैट ABE is congruent to triangle ACD, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे, साइड्स और एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं AB is equal to AC by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। इसको 1 मार्क कर दीजिए। And we can also say that AD is equal to AE, again by CPCT, या आप इसको यहां पे लिख सकते हैं AE is equal to AD, बिकॉज AB में AE आ रहा है और ACD में AD आ रहा है, तो बाय CPCT ये भी हो जाएगा। इसको सेकंड मार्क कर दीजिए। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, AE upon AB is equal to AE upon AC। डिवाइड हो जाएगा ये, AE upon AB is equal to AD upon AC। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल A। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल A is equal to एंगल A कॉमन। इसके बाद यहां पे स्टेप लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity criteria। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अब इसे नोट कर लीजिए। Question number 7. In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P। अभी altitudes given है AD और CE। हमें शो करना है AEP is similar to triangle CDP। अब AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल और CDP मतलब ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाकी पार्ट्स करेंगे। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, अब इन दोनों में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं? सबसे पहला जो एंगल है वो सेम है, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP 90 डिग्री ईच, ऑल्टीट्यूड्स गिवन है। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं एंगल APE और CPD ये इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD vertically opposite angles। So hence by double A similarity rule, triangle AEP is similar to triangle CDP। हमने फर्स्ट पार्ट शो कर दिया कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। अब ABD कौन सा है, ABD इज दिस ट्राइंगल, और किसके सिमिलर प्रूव करना है, CBE के। और CBE कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास कॉमन इन ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। ABD
and triangle CBE. सबसे पहले 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड है दोनों का, दोनों ट्राइंगल्स में ऑल्टीट्यूड है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB 90 ईच. सो कौन सा एंगल हो जाएगा? ADB ये वाला एंगल और CEB ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दोनों ही 90 डिग्रीज हैं. और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन एंगल है वो कौन सा है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE. कॉमन ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, ABD में भी है और एंगल और ट्राइंगल CBE में भी है. सो ये कॉमन हो जाएगा. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE by AA similarity criteria. ये सेकेंड पार्ट कर लिया. अब हम करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. अब AEP कौन सा है? AEP ये वाला ट्राइंगल है. और ADB कौन सा है? ADB बड़ा वाला ये पूरा ADB आ जाएगा. अब इसको कैसे करेंगे? अब हम इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले वही 90 डिग्रीज, तो ट्राइंगल AEP इज इक्वल टू ट्राइंगल ADB 90 ईच. और इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल कौन सा है? कॉमन एंगल है एंगल PAE एंड एंगल DAB. ये कॉमन हो जाएगा. सो कौन सा एंगल बोल रहे हैं? ये वाला एंगल. ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, आप देख सकते हैं. ये रेड वाला भी और ब्लू वाले में भी आ रहा है एरिया में ये. सो PAE एंड DAB आर इक्वल, कॉमन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में. देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB एंड कौन सा रूल लगेगा? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सेकेंड और थर्ड पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं. अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट. जिसे नहीं नोट किया इसे पॉज करके नोट कर लीजिए. लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. PDC ये वाला ट्राइंगल और BEC ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है. सो फोर्थ पार्ट, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल, यहां पे PDC है, एंड ट्राइंगल BEC, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब क्या क्या चीजें सिमिलर होंगी हमारे पास? सबसे पहले एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, दोनों ही 90 है, 90 ईच. देन कॉमन एंगल कौन सा है? एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, कॉमन. ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है. सो ट्राइंगल PDC is similar to triangle BEC by AA similarity criteria. अब इसे नोट कर लीजिए. Now question number 8. E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F. Show that triangle AB is similar to triangle CFB. अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD. AD को एक्सटेंड करके E तक एक्सटेंड किया, ये पॉइंट E हो जाएगा. एंड देन BE ज्वाइन कर देंगे और उन्होंने कहा है कि B इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F,
तो ये पॉइंट एफ हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एबीई, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीएफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो इसको अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल सीएफबी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड दूसरा हम बोल सकते हैं AEB, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBF, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये Z फॉर्म कर रहा है एक तरह से बिकॉज AD इज पैरेलल टू CD। सो एंगल AEB is equal to angle CBF. Alternate angles as AE is parallel to BC. तो Z फॉर्म कर रहा है तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criteria. अब इसे नोट कर लीजिए। Question number 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and second CA upon PA is equal to BC upon MP. So, अब दो राइट ट्राइंगल्स है ABC एंड AMP, ये वाला, और राइट एंगल्ड एट B एंड M, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। सो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड AMP एंगल CAB इक्वल हो जाएगा एंगल MAP के। कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP इज इक्वल टू 90 ही चाहिए, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP, कौन से क्राइटेरिया से, by AA similarity criteria। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें, CA upon PA is equal to BC upon MP। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम रेशियो में होंगी। Therefore, CA upon PA is equal to BC upon MP because if two triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio। corresponding sides भी same ratio में होंगे। So, CA upon PA will be equal to BC upon MP। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।